बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा बिहार में और चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पर आवागमन सीमित कर दिया गया है। इस दौरान नेपाली ट्रेन सेवा का परिचालन भी 72 घंटे के लिए बंद किया गया है और ये फैसला चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि 8 नवंबर की रात से ही ये लागू हुआ है, यानी कि 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक नियम लागू रहेगा। यानी कि चुनाव के चलते भारत नेपाल सीमा 72 घंटों के लिए सील रहेगा, बाधित रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के मुताबिक जयनगर, जनकपुर, भांगा खंड पर चलने वाली इंडो नेपाल ट्रेन सेवा को 72 घंटों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब आपको बता दें कि नेपाली रेलवे स्टेशन मास्टर एसएल मीणा ने इस बात की पुष्टि कर दी है और उन्होंने जानकारी दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों देशों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें सुरक्षा कारणों से मतदान से 48 घंटे पूर्व रेल परिचालन बंद करने पर सहमति बनी थी। इसी सहमति के आधार पर ये ट्रेन 9 नवंबर से 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक बंद रहेगी। 12 नवंबर से ट्रेन का परिचालन पहले की तरह ही सामान्य हो जाएगा और इस बंदी के कारण भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने वाले इस रूट के यात्रियों को 3 दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेन सेवा के अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से 8 नवंबर यानी कि शनिवार की रात से 12 बजे से लेकर 11 नवंबर को मतदान संपन्न होने तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक इस अवधि में किसी भी शख्स को सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। नेपाल के धनुषा जिले प्रशासन ने इस संबंध में एक औपचारिक सूचना भी जारी कर दी है। वहीं सीमा चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस बल और 48वीं वाहिनी एसएसबी के जवानों की तैनाती भी की जा रही है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराई जा सके। प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरी कारण सीमा की ओर न जाएं और सुरक्षा में पूरी तरीके से सहयोग करें। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पहले चरण की वोटिंग पर निर्वाचन आयोग ने मतदान का जो अंतिम आंकड़ा जारी किया, 2020 के विधानसभा चुनाव के 57.29% के मुकाबले इस बार 65.08% मतदान हुआ है। खास बात यह भी रही कि इस बार महिलाओं के वोट की अगर हम बात करें तो ये 9.34% अधिक हुए। वहीं पुरुषों के भी वोट 7% बढ़े हैं और इन सब के बीच कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो चौंकाने वाले हैं। इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां का वोट प्रतिशत 10% से भी ज्यादा है। इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में मतदाताओं ने वोट किया। यहां पर 71.41% वोटिंग हुई। खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 13.2% वोटिंग ज्यादा हुई है। वहीं सबसे कम वोटिंग राजधानी पटना में हुई है, जहां 58.40% वोटिंग हुई है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ये 52.34% था, तो इस बार 6.71% वोट बढ़े जरूर हैं, लेकिन बिहार में पहले चरण में हुए मतदान में सबसे पीछे रहने वाला जिला पटना ही है। मुंगेर में इस बार 63.21% मतदान हुआ और पिछले चुनाव में 50.11% मतदान यहाँ हुआ था, यानी कि इस बार यहाँ 13.12% ज्यादा वोट पड़े हैं। इसी तरह समस्तीपुर में इस बार 71.22% मतदान हुआ। पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ 12.28% वोट बढ़े हैं और इसके बाद सहरसा में 69.15% वोट पड़े हैं। पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ 11.21% वोट बढ़े हैं। इसी तरह गोपालगंज में 66.58% वोटिंग हुई और इस बार यहाँ 10.22% वोट बढ़े। लखीसराय में 65.05% वोटिंग हुई है और यहाँ पर 10.65% वोट बढ़े हैं। अब देखना होगा कि दूसरे चरण में कितनी प्रतिशत वोटिंग होती है और बिहार की जनता अपने लिए किसे चुनती है अगला मुख्यमंत्री। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।